मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति के मूल तत्व जो हम पढ़ रहे थे उसके तहत हम आज आगे पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर सीमा शकुनी, एसवीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर से। आज हम पढ़ेंगे 16 संस्कारों में छठा संस्कार निष्क्रमण संस्कार। इससे पहले हम संस्कार पढ़ चुके थे। नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार जो होता है वो शुभ नाम होना चाहिए। उसी के तहत निष्क्रमण संस्कार में बाह्य संसार अर्थात जब बच्चा छोटा होता है, माँ की गोद में होता है और उसे जब बाहर लाया जाता है, तो कल हम पढ़ चुके थे, तो जब शिशु को बाह्य संसार से परिचित कराने के लिए प्राथमिक सोपान के रूप में उसे निष्क्रमण संस्कार कराया जाता है। ग्रहीय सूत्र तथा स्मृतियों ने इस संस्कार का काल तीसरे या चौथे मास में निर्धारित किया है। कल भी हम पढ़ चुके थे कि कहीं किसी स्मृतियों में अलग है, किसी ग्रह सूत्र में अलग है, कहीं अलग अलग संख्या बता रखी है। उसी के तहत प्रत्येक संस्कार में जो है वो संख्याओं का निर्धारण जो है वो अलग अलग दे रखा है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि निष्क्रमण संस्कार तृतीय मास में शिशु को सूर्य का दर्शन कराना चाहिए तथा चौथे मास में चंद्रमा का दर्शन कराना चाहिए। इसी के तहत सातवां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार में 6 मास की आयु के उपरांत शारीरिक विकास के निमित्त शिशु को माता के दूध की अपेक्षा अन्य भोजन की अपेक्षा होती है। इस निमित्त छठे मास अन्नप्राशन का विधान किया गया है। सुश्रुत ने लिखा है, षण मास संचय नमनम प्राय ये लघुः हितम च। परवर्ती काल में शिशु को पहली बार भोजन कराने की प्रथा ने धार्मिक महत्व ले लिया। जैसा कि हम जानते हैं कि चौथा या 4 या 5 मास तक जो बच्चे को है वो माँ का दूध पिलाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे हम क्या करते हैं, उसे चावल देते हैं या छोटा सा कुछ दूध और चावल मिक्स करके देते हैं। तो इस तरह से जो ये अन्नप्राशन संस्कार इसी को ही कहते हैं। डॉक्टर राजबली पांडे लिखते हैं इस बारे में कि अन्नप्राशन संस्कार को उसका कर्मकांडीय आवरण सूत्रकाल में भी प्राप्त होता है। मतलब ये पहले भी इन स्मृतियों में उनका उल्लेख हमें मिलता है और सूत्रों में संस्कार के काल, भोजन के प्रकार तथा उच्चारण किए जाने वाले मंत्रों का विधान किया गया है। उत्तरकालीन स्मृतियाँ एवं पुराण तथा निबंध उक्त नियमों में कतिपय परिवर्तन कर देते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे हम जानते हैं कि बहुत परिवर्तन आते रहते हैं और इसमें भी इस तरह से परिवर्तन आते गए। जब शिशु की पाचन शक्ति का पूर्ण विकास हो जाए और जब दांत निकल आए तभी अन्नप्राशन संस्कार किया जाना उचित है, ताकि बच्चा क्या होता है कि उसको अच्छे से थोड़ा सा खा सकता है दांतों से, क्योंकि दांत ही शिशु में ठोस अन्न ग्रहण की क्षमता के विकसित होने की सूचना देते हैं। अन्नप्राशन संस्कार के दिन यज्ञ भोजन क्षीर आदि तैयार कर सर्वप्रथम वाग देवता को पुनः ऊर्ज को आहुति प्रदान की जाती है। तदुपरांत पिता शिशु की समस्त इंद्रियों की पुष्टि एवं तुष्टि के निमित्त प्रार्थना भी करता है। उसके पश्चात पिता बालक को यज्ञ भोज्य का शेष अंश मौन पूर्वक हंत शब्द का उच्चारण करते हुए पृथक पृथक खिलाता था। ये जो पहले जो स्मृतियों में बताई गई बातें हैं उसी के बारे में कहा गया है और बाद में ब्राह्मण भोजन एवं दक्षिणा के उपरांत इस संस्कार को संपन्न हुआ माना जाता था। आगे है चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकर्म का तात्पर्य होता है केश छेदन से। यह संस्कार दीर्घायु, सौंदर्य लाभ एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से किया जाता है। आश्वलयन ने इसका एकमात्र प्रयोजन दीर्घायु माना है। तेन ते आयुष्ये वपामि सुलोष्काय स्वसस्तये। वीर मित्रोदय में उल्लेखित वशिष्ठ के मतानुसार चूड़ाकरण से दीर्घायु की प्राप्ति होती है तथा न करने पर आयु का ह्रास भी होता है। अतः प्रत्येक दशा में इसको संस्कार के रूप में किया जाना चाहिए। यजुर्वेद में केश छेदन के समय काम में लिए जाने वाले छुरे से शिशु की पुष्टि की कामना की गई है। ओम शिवो नामासि स्वधि तिस्तेह पिता नमस्ते अस्तु मां हिंसिह। यजुर्वेद
में बताया है कि इससे स्पष्ट है कि वैदिक काल में यह संस्कार पर्याप्त महत्वपूर्ण रहा होगा। स्वयं पिता द्वारा भी शिशु के केश छेदन का उल्लेख उपलब्ध होता है। ग्रहीय सूत्रों के अनुसार चूड़ाकर्म संस्कार का समय प्रथम वर्ष के अंत में या तृतीय वर्ष की समाप्ति पर माना गया है। आपके 1 नंबर के जो क्वेश्चन बनेंगे, प्रश्न बनेंगे, उसी के तहत ये पूछेंगे कि चूड़ाकर्म संस्कार का वर्ष कौन सा होता है या प्रथम वर्ष या तृतीय वर्ष में कौन सा संस्कार किया जाता है। वीर मित्रोदय में आश्वलायन ने इसे 7वें वर्ष या उपनयन के समय भी किया जाने का विधान किया गया है। इसी को श्लोक के माध्यम से बताया है कि तृतीय पंचमे वाब्दे चोलकर्म प्रशस्यते प्राक् वा समेह सप्तमे वा सहयोपनयेन वा। अधिकांश धर्मशास्त्र आचार्य तीसरे वर्ष में ही चूड़ाकर्म को मानते हैं और इस तरह मनुस्मृति में भी कहा है मनु ने कि चूड़ाकर्म द्विजातीनां सर्वेषां एव धर्मतः प्रथमे अब्दे तृतीये वा कर्तव्यं श्रुति चोदनात्। धर्मसूत्रों में प्राप्त उल्लेखानुसार चूड़ाकर्म संस्कार सूर्य के उत्तरायण होने पर ही किया जाता था और राज मार्तंड ने चैत्र एवं पौष मास को चूड़ाकर्म के लिए वर्जित माना है। इस प्रकार चूड़ाकर्म में क्षौर के साथ शिखा रखना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था। इसमें कुल धर्मों को प्रधानता दी गई है, अर्थात कुल के अनुसार ही 3 या 5 शिखाएं रखी जाती थी।